वलनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी आख़िरि हाज़िहिल उम्मति अल ख़स्फ़ु वल मस्ख़ु वल क़ज़फ़ु। क़ील या रसूल अल्लाह अनुहलकु व फ़ीना अस्सालिहून। क़ाल नअम इज़ा कसुरल ख़बस औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। उठो वगर हश्र न होगा दोबारा, दौड़ो कि ज़माना चाल क़यामत की चल गया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से आपके सामने मौजूदा ज़माने के फितनों और मौजूदा ज़माने के हालात, उनके असबाब और वजूहात का तज़किरा चल रहा है और आपके सामने ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो सारी तब्दीलियां आ रही हैं और ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह तख्ते मश्क बनाया जा रहा है, हर तरफ से आजमाइशों, मुसीबतों और परेशानियों से दो चार किया जा रहा है, इस तमाम मामले के अंदर और इस तमाम मरहले के अंदर इब्लीस का और उसके लश्कर का और उसके पैरोकार खुसूसन यहूद व नसारा का क्या किरदार है, वो आपके सामने मैंने वाज़ेह करने की कोशिश की है। और उसी सिलसिले की कड़ी आज की मजलिस भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम कहा है, जिस कौम के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, जिस कौम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, जिस कौम के बारे में कुरान ने कहा है कि वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत, कि ये लोग ज़िल्लत और मस्कनत मार दिए गए, या अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ बन चुके हैं, या अल्लाह के अज़ाब के हक़दार बन चुके हैं। अल्लाह ने इनमें खिंजीर और बंदर बनाए, इन्होंने बुतों की पूजा की, इन्होंने बछड़े की पूजा की। तो जिस कौम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये सब बयान फरमाया है, वो कौम हमें अपने जैसा बनाने के लिए कितनी मेहनतें कर रही है और कितनी कोशिशें कर रही है, और अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को किस तरह वो दूर करने की कोशिश कर रही है, कि किस तरह वो ईसा अलैहिस्सलाम की तलाश में लगी है, किस तरह वो हज़रत मेहदी की तलाश में लगी है। ये सारी बातें आपके सामने पिछले हफ्तों में आ चुकी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के बारे में फरमाया, जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत, और फरमाया कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इनके बड़ों को बंदर और खिंजीर बनाया, इनको जलील जानवरों में हमने तब्दील किया, इनकी बदमाशियों और इनकी नाफरमानियों और इनकी खबासतों की वजह से। तो अब ये जो वाक़यात इनके बड़ों के साथ हो चुके हैं, उन वाक़यात को लेकर इनके दिल में हमेशा कसक लगी रहती है, चिढ़ है इनको कि किस तरह
जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, जिस तरह जिस जिल्लत और ख्वारी में हम मुब्तला किए जा चुके हैं, किस तरह इस उम्मत को, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को, अहले ईमान को, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को भी उसी जिल्लत और ख्वारी में कैसे डाला जा सकता है और किस तरह तब्दील किया जा सकता है, कैसे इनकी शक्लें बिगाड़ी जा सकती हैं, कैसे इनको भी बंदर और खिंजीर में तब्दील किया जा सकता है, ये असबाब हासिल करने के लिए, ये मालूमात हासिल करने के लिए तजर्बे किए जा रहे हैं। तरह तरह के टीके लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की दवाइयों का ईजाद करके मुसलमानों के अंदर उसको भेजा जा रहा है मुख्तलिफ टीकों के नाम पर। जबकि तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि जो टीके पूरी दुनिया में लगवाए जाते हैं, इसराइल में उनका नामो निशान भी नहीं है। ना वो बीमारियां इसराइल में पाई जाती हैं, ना उसके टीके लगाए जाते हैं। और दुनिया वालों के सामने जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फुला बीमारी का टीका है, या फुला बीमारी का टीका है, या फुला बीमारी का टीका है, इस टीके से आपको ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा। लेकिन वही टीके इसराइल में नहीं लगाए जाते। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये तो वक्त आकर बताएगा कि ये कोई इलाज या कोई इलाज का तजर्बा नहीं है, बल्कि इन चीज़ों के ज़रिए मुसलमानों के अंदर खबासत को आम किया जाता है। ऐसे मादे उन चीज़ों के अंदर शामिल करके मुसलमानों के बदन में उतारे जा रहे हैं जिसके ज़रिए मुसलमानों में बेहयाई पैदा हो, मुसलमानों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से बगावत पैदा हो, मुसलमान किस तरह अल्लाह उसके रसूल का बागी बन जाए, ऐसी दवाएं, ऐसी ग़िज़ाएं मुसलमानों के पेट में उतारी जा रही हैं। क्योंकि रिवायात में मौजूद है, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया है कि इस उम्मत के अंदर भी कुछ वाक़यात उस तरह के होंगे जो पहले कौमों के साथ हो चुके हैं। चुनांचे फरमाते हैं बैन यदै साअति ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़, क़यामत के आने से पहले इस उम्मत में भी ज़मीन में धंसाए जाने के वाक़यात होंगे, और इस उम्मत के अंदर शक्लें तब्दील किए जाने के वाक़यात होंगे, और इस उम्मत में भी पत्थरों की बारिश किए जाने के वाक़यात होंगे। तो ये सब कुछ होकर रहना है, उसी के लिए वो असबाब, वो दवाएं, वो ग़िज़ाएं मुसलमानों के अंदर पहुंचाई जाती हैं कि जिसकी वजह से मुसलमान बेहया कौम बन जाए, बेशरम कौम बन जाए, बेअमल बेदीन कौम बन जाए, अल्लाह के अहकामात से दूर हो जाए और अल्लाह के अजाब का शिकार बन जाए। ये मकसद है कि ये कौम भी अल्लाह के अजाब का उसी तरह शिकार बन जाए जिस तरह माजी के ज़माने में यहूदी अल्लाह के अजाब का शिकार बने थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लयशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खमरा, मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब पिएंगे, और फरमाया वयुसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, और शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे, यानी उसका नाम शराब नहीं किसी और चीज़ के नाम पर नाम रख देंगे। जैसे मौजूदा ज़माने में शराबों की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग किस्में मौजूद हैं, पाई जाती हैं, और अलग अलग नामों से शराब को पिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको शराब कहकर ही पिए, आप उसको ड्रिंक भी बोल सकते हैं, आप उसको और नामों से याद कर सकते हैं। तो नाम बदल बदल कर शराब पिएंगे, और फरमाया वयुआज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नियात, उनके सरों पर गाने बजाए जाएंगे, नाचने वालियाँ उनके सामने खड़े होकर नाचेंगी। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल ख़नाज़ीर, अल्लाह इन लोगों को बंदर और खिंजीर की शक्ल में तब्दील फरमाएगा। अल्लाह ताला वयख़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, अल्लाह इनको ज़मीन में धंसाएगा। तो इस उम्मत में भी ऐसे वाक़यात किन लोगों के साथ होंगे वो भी बता दिया है कि वो शराबी होंगे, नाच गाने के आदी होंगे, बेहया होंगे, वो गाने वालियों के सामने खड़ा करके डांस करवाएंगे, नचाएंगे। ये उन लोगों के साथ ये वाक़यात इस उम्मत के अंदर भी होने वाले हैं। एक रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी उम्मतिल ख़स्फ़ वल मस्ख़ वल क़ज़फ़, मेरी उम्मत में भी शक्लें तब्दील की जाएंगी, मेरी उम्मत में भी कुछ लोगों को ज़मीन में धंसाया जाएगा, मेरी उम्मत में भी कुछ लोगों पर पत्थरों की बारिश की जाएगी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं क़ुल्तु या रसूल अल्लाह
वहुम यक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले होंगे? यानी क्या वो अहले ईमान होंगे? क्या ईमान वालों के साथ ये हादसात पेश आएंगे? क्या ईमान वालों को ऐसे अजाबात से दो चार किया जाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इदा ज़हरल ज़िना, हाँ जब जिना जाहिर हो जाए, हर तरफ बेहयाई बदकारी आम हो जाए, खुल्लम खुल्ला जिना किया जाने लगे, और जिना आम होना आपकी नज़रों से अब पोशीदा नहीं है। कैसे बेहयाई कौम के अंदर फैल चुकी है, कैसे उम्मत की बेटियां अपनों के साथ गैरों के साथ जिनाकारियां कर रही हैं, वो किसी की नज़रों से पोशीदा नहीं है। तो इदा ज़हर ज़िना, फरमाया जब जिना आम हो जाए, व शुरिबल खम्र, शराब पी जाए, व लुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाए, कानज़ा इंदज़ा, फरमाया जब ये गुनाह इस उम्मत के अंदर होने लगेंगे तो फिर अल्लाह के अज़ाबात आने शुरू हो जाएंगे। ये कसरत से जलजलों का आना, आए दिन जलजलों का आना, तरह तरह के अज़ाबात का नाजिल होना, ये तरह तरह की बीमारियों का उतरना, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की सदाकत नहीं है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इन वाक़यात से और इन हालात से सच्ची नहीं साबित हो रही हैं? एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या हमारे दरमियान नेक लोग होंगे तब भी हम अल्लाह के अज़ाब का शिकार होंगे, तब भी हम हलाक किए जाएंगे? फरमाया हाँ, इदा कसुरल खबस, जब उम्मत के अंदर खबासत आम हो जाए, उम्मत की अक्सरियत खबासत में मुब्तला हो जाए, नमाजों से दूरी, दीन से दूरी, पर्दे से दूरी, शरई अहकामात से दूरी, हलाल खाने से दूरी, हराम की कसरत हो जाना, ये सारे जब वाक़यात हो जाएंगे तो क्या फरमाया कि उस वक्त उम्मत के ऊपर हलाकतें मुसल्लत हो जाएंगी, और हम हर तरफ चीख रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें बिल्कुल सच्ची साबित हो रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उम्मत के अंदर जो ये बेहयाई आम हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा किरदार इब्लीस का और उसके मानने वालों का है कि उम्मत के पेट के अंदर ऐसी ग़िज़ाएं उतारी जा रही हैं जिसके ज़रिए उम्मत के अंदर ऐसे जज्बात पैदा हो रहे हैं, बगावत के जज्बात पैदा हो रहे हैं, उम्मत अल्लाह उसके रसूल की बागी बन रही है, इसलिए ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आगे चलकर आप जानते हैं और तकरीबन हर मुसलमान इस बात को समझता है कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, बड़ी ख़तरनाक जंग होने वाली है, जिसको आप तीसरी जंग अज़ीम के नाम से भी जानते हैं, या इस्लाम और कुफ्र की आखिरी जंग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मैदान में होंगे, हज़रत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मैदान में होंगे, और दूसरी तरफ से दज्जाल का लश्कर भी सामने होगा, इब्लीस का लश्कर भी सामने होगा। ये पिछले हफ्तों में भी कुछ आपके सामने आ चुका है और आइंदा भी आपके सामने बातें आने वाली हैं। तो इब्लीस को और उसके मानने वाले यहूदियों को अच्छी तरह पता है कि आखिरी मरहला, आखिरी जंग और आखिरी जो मारिका होने वाला है, इसमें सिर्फ ज़मीनी ताकतें लड़ने वाली नहीं है, इसमें ज़मीन के साथ आसमानी ताकतों का भी मुकाबला है। एक तरफ से इब्लीस का लश्कर होगा, दज्जाल का लश्कर होगा, तो दूसरी तरफ से अल्लाह ताला के फरिश्तों का भी लश्कर होगा। अल्लाह ताला के मुकर्रम फरिश्ते मैदान में उतारे जाएंगे। अहादीस में इसके तज़किरे मौजूद हैं। वो तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मैंने पिछले मरतबा बताया था कि हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दज्जाल से मुलाकात की थी, तो वहाँ पर आपके सामने मैंने मुख्तसरन तज़किरा किया था। वहाँ पर उस रिवायत में मौजूद है कि दज्जाल ने कहा, इन्नी मुख़बिरुकुम अन्नी अना दज्जाल, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ, व अन्नहु यूशिकु अन युअज़न ली फिल खुरूज फ़अख़रुज फ़असीर फिल अर्ज़, और मुझे बहुत जल्द ज़मीन में निकलने की इजाज़त मिलने वाली है और मैं ज़मीन में जाऊँगा। फ़ला अदउ अर्ज़न इल्ला हबत्तुहु फ़ी 40 लैला, फरमाया सारी ज़मीन को मैं 40 रातों के अंदर रौंद डालूंगा। ज़मीन का कोई हिस्सा, कोई मुल्क, कोई शहर, कोई खित्ता नहीं छोड़ूंगा, 40 रात के अंदर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। कैसे पहुँचेगा? क्या उसकी सवारी होगी, क्या उसकी स्पीड होगी? नए ज़माने की इजादात, नए ज़माने की सवारियाँ उसकी तरफ इशारा करती हैं
जो घंटों के अंदर कई कई हजार किलोमीटर चलने की ताकत रखती है। आपका ये हवाई जहाज जो घंटे में 1000 किलोमीटर चलता है, ये तो पुरानी बात हो गई। ऐसी ऐसी सवारियां, ऐसे ऐसे जो है स्पेसशिप इजाद की जा चुके हैं जो घंटों घंटों में दसियों हजार किलोमीटर चलने की ताकत रखते हैं। ऐसे ऐसे रॉकेटों का इजाद हो चुका है। तो ऐसी सवारियों पर दज्जाल सफर करेगा कि 40 रातों के अंदर वो कहता है पूरी रुए जमीन पर कोई खित्ता, कोई बस्ती, कोई शहर, कोई मुल्क ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसको मैं अपने पैरों से रौंद न डालूं, अपने फितने के अंदर जिसको मैं मुब्तला न करूं, अपने शहर में जिसको मैं गिरफ्तार न कर लूं। फरमाया गैर मक्का वला तैयबा, सिवाय मक्का और मदीना के। कहा कि मक्का और मदीना मेरे लिए फ़इन्नहा मुहर्रमतान अलैया किल्ताहुमा, कि मक्का और मदीने पर जाने पर मेरे लिए पाबंदी है। मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, मुझे वहां पर जाने पर अल्लाह ताला की तरफ से पाबंदी है। कहा कुल्लमा अरदतु अन अदखुला वाहिदतम मिनहुमा, जब भी मैं मक्का या मदीना में दाखिल होना चाहूंगा, इरादा करूंगा कि मैं इस शहर में भी जाऊं, इस शहर में भी दाखिल हूं, इस्तक़बलनी मलकुन बिसैफिन यसल्तन, फरमाया मेरा मुकाबला एक फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा होकर कर रहा होगा। व अला कुल्लि नक़बिन मिनहा मलाइकतुन यहरुसूनहा, और फरमाया मक्के और मदीने के हर रास्ते पर, हर रोड पर, हर गली पर, हर चौराहे पर अल्लाह के फरिश्ते खड़े होकर उस शहर की हिफाजत फरमाएंगे। तो पता यह चला कि जब दज्जाल का ज़ुहूर दुनिया में हो जाएगा, जब दज्जाल इस दुनिया में आ जाएगा, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भी इस दुनिया में उतार देगा मुकाबले के वास्ते। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पुकारने वाला पुकारेगा, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने अब जालिम जाबिर ताकतों का दौर खत्म कर दिया है, बहुत जुल्म हो गया दुनिया पर, अब जुल्म का जवाल आने वाला है, अब जाबिर ताकतों की कुव्वत खत्म होने वाली है, अब जालिम हुक्मरानों का दौर हुकूमत मिटने वाला है। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे वास्ते एक खलीफा को जाहिर फरमा दिया है जिनका ज़ुहूर मक्के में हो चुका है, उनका नाम अहमद बिन अब्दुल्ला है। उनसे जाओ, उनसे मिलो, उनके लश्कर में शामिल हो जाओ। फरमाते हैं चुनाचे उस लश्कर में मुल्क शाम के अब्दाल और इराक़ के मुंतखब लोग, अहले मशरिक़ के गिरोह, मुल्क मिस्र के मुअज़्ज़ज़ अफराद, वो सब आएंगे और मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद वो लश्कर मुल्क शाम की तरफ कूच करेगा। अब जब ये लश्कर मुल्क शाम की तरफ कूच करेगा तो इस लश्कर के अगले हिस्से पर जिब्राइल क़यादत कर रहे होंगे और उसके पिछले हिस्से पर मीकाईल खड़े होंगे। यानी अल्लाह के फरिश्तों की हिफाजत के अंदर वो लश्कर होगा और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को उतार कर इब्लीस के और यहूदियों के जो मंसूबे हैं और जो ग्रेटर इसराइल बनाने का मंसूबा है उसको नाकाम फरमाएंगे। इसलिए यहूदी मुकम्मल तैयारी में है कि हमारा मुकाबला सिर्फ इंसानों से नहीं है, हमारा मुकाबला आसमानी ताकतों से भी है, जिनको वो एलियंस कहते हैं। और अपने फिल्मों में, अपनी किताबों में उनको दिखा करके लोगों के अंदर, लोगों के जहनों में अपने मंसूबों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको वो एलियंस का नाम देते हैं वो हकीकत में अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, जिनसे इनको सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनको इनकी ताकत का भी अंदाजा है, उनकी रफ्तार का भी अंदाजा है, उनकी कुव्वत का भी अंदाजा है और उनकी नज़र का भी अंदाजा है। कुरान मजीद में मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमने कुरान को तो ताकों में उठाकर रख दिया है, धूल जम रही है, जाले लग रहे हैं, महीने साल बीत जाते हैं, कुरान उठाकर नहीं देखते हैं, लेकिन यहूद और नसारा कुरान की एक एक आयत पर तहकीक करते हैं, एक एक आयत को वो गहराई से मुताला करते हैं। गुज़िश्ता कौमों के ऊपर जो अज़ाबात आए उनका मुताला करते हैं, गुज़िश्ता कौमों पर जो वाक़यात पेश आए उनका मुताला करते हैं कि कैसे उन लोगों पर किस तरह वार किया गया, और फिर अपने आप को उन तमाम वारों से बचाने के लिए असबाब और तदबीरें करते हैं। उनको अंदाजा है कि फरिश्तों की स्पीड बहुत ज़्यादा है, कि लम्हों के अंदर फरिश्ते ज़मीन से आसमान चले जाते हैं। और किस तरह मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरिश्ते लेने के लिए आए थे, वो किस तरह रात के हिस्से में पूरे आसमान
और सातों आसमान की सैर करवाकर वापस फिर मस्जिद अक्सा लाकर और मस्जिद अक्सा से लाकर मक्का छोड़ करके चले जाते हैं, और ये सब कुछ चंद लम्हों के अंदर हो जाता है। तो उनको अंदाजा है कि फरिश्तों की स्पीड कितनी ज्यादा है, इसलिए वो फरिश्तों से उनको यकीन है कि हमारा मुकाबला इंसानी ताकतों से नहीं है। इंसानी ताकतों को अगर हमें मुकाबला करना है तो हम बड़ी आसानी से इनको हरा देंगे, बड़ी आसानी से हम इनके ऊपर फतह पा लेंगे। इंसानों को मारने के लिए हमारे पास ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे बम, ऐसे एटम बम का इजाद कर चुके हैं कि दर्जन एटम बम अगर छोड़ दिए तो पूरी दुनिया का खत्म हो जाएगा। तो इंसानी ताकतों से मुकाबला नहीं है, उनका असल मुकाबला रहमानी ताकतों से, आसमानी ताकतों से है। इसलिए उनको मालूम है कि फरिश्तों की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अपने वास्ते ऐसी सवारियां ईजाद कर रही हैं जिनकी स्पीड ज्यादा हो, जो मिनटों में हजारों किलोमीटर चलने की ताकत रखते हो, जो मिनटों के अंदर यहां से वहां जाने की ताकत रखते हो, जो घंटों के अंदर पूरी दुनिया का सफर तय करने की ताकत रखते हो, ताकि अगर हमें फरिश्तों से मुकाबला करना पड़े तो उनकी स्पीड से भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए वो जो है ऐसी सवारियों का ईजाद कर रहे हैं। इनको फरिश्तों की ताकत का भी अंदाजा है कि किस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे अल्लाह का अजाब लेकर और पूरी कौम को तबाह करके चले जाते थे, लम्हों के अंदर, मिनटों के अंदर तो कौम को तबाह कर देते थे। किस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौम लूत को उठाकर आसमान से ले जाकर जमीन के साथ पटक दिया था और पूरी कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब की बारिश कर दी थी, पत्थरों की बारिश कर दी थी। तो इसलिए वो ऐसे हथियारों का इजादात कर रहे हैं जो इंतहाई ताकतवर हो, जो मार करने में बहुत ज्यादा हो, और इनको मालूम है कि फरिश्ते आंखों से नजर नहीं आते, इसलिए ऐसे ऐसे हथियारों का इजाद किया जा रहा है जो आंखों से नजर नहीं आते। आपके ऊपर वार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मुझे मारा कहां से गया। और इनको अंदाजा है कि फरिश्तों की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए भारी भरकम रॉकेट, भारी भरकम हमला करने वाले हजारों टन बम उठाकर फेंकने वाले, यहां से वहां हजारों किलोमीटर तक फेंकने वाली सवारियों का और रॉकेटों का और इस तरह की मिसाइलों का इजाद किया जा रहा है। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? इंसानों को मारने के लिए नहीं, ये समझ रहे हैं कि हमारा मुकाबला फरिश्तों से है। तो खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। वह अगरचे दरमियानी अभी जो ये दौर चल रहा है, ये उम्मत के लिए मुश्किलात का दौर है, परेशानियों का दौर है, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि एक वक्त फिर ऐसा आएगा जब इस्लाम का सिक्का पूरे आलम में चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, मेरा दीन पूरी दुनिया के एक एक घर में दाखिल होकर के रहेगा, तो हमें इस बात पर यकीन भी है, ईमान भी है। अल्लाह ताला उस वादे को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशीन गोई को पूरा फरमाने के लिए फरिश्तों को जमीन पर उतारेंगे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होकर, हजरत मेहदी के साथ खड़े होकर तमाम शैतानी ताकतों को दुनिया से खत्म करेंगे, तमाम दज्जाली लश्करों का मुकाबला करेंगे, और उन दज्जाल की तमाम साजिशों का वो कितने भी इजादात कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी मेहनतें कर लें, और कैसे कैसे हथियारों का, असलहों का इजाद कर लें, लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्तों का उनका मुकाबला नहीं हो सकता। अल्लाह के फरिश्तों से मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो हमें और समझने की है कि एक तरफ जाहिरी तौर पर आप अगर किताबों का मुताला करेंगे, आपको मालूम होगा कि दुनिया में क्या कुछ बनाया जा चुका है, क्या कुछ इजादात की जा रही हैं, कैसे कैसे हथियारों की इजादात की जा रही हैं, जो न यहाँ पर बताने की हिम्मत है और न बताने का वक्त है कि क्या क्या चीजें दुनिया में वजूद में आ रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हालात के मुतालिक जो किताबें लिखी गई हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने से मुतालिक जो कुछ पेशीन गोइयां फरमाई हैं, उन पेशीन गोइयों का और इन किताबों का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमें किस तरह से दज्जाली निजाम के अंदर घेरा जा रहा है, किस तरह से हमें दज्जाल के निजाम का शिकार बनाया जा रहा है। इब्लीस के दो महाज हैं, एक महाज वो है जो जाहिरी तौर पर वो कर रहे हैं, जो दुश्मन बनकर जो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, दूसरा महाज वो है जो उम्मत के अंदर दाखिल होकर के कर रहे हैं।
उम्मत के अंदरूनी तौर पर उम्मत में फितने पैदा करके, उम्मत के अंदर ऐसे अफराद को तैयार करके जो उम्मत को अल्लाह के अहकामात से बगावत पर आमादा करें, ऐसे फितनों का वो जो है उम्मत के अंदर ईजाद कर रहे हैं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा फितनतुन सगीरतन वला कबीरतन इल्ला लिफितनतिद दज्जाल। दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया में जो भी फितने पैदा हुए हैं, छोटे फितने हो, लैसा मिन फितनतिन सगीरतिन वला कबीरतिन इल्ला लिफितनतिद दज्जाल। फरमाया दुनिया में छोटे बड़े जितने भी फितने आज तक वजूद में आए हैं वो सारे के सारे फितने दज्जाल की वजह से हैं। दज्जाल सबसे बड़ा फितना है, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी उम्मत के साथ हो रहा है, उम्मत के ईमान को सल्ब करने की जितनी ताकतें लगाई जा रही हैं, जितनी मेहनतें की जा रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये सब कुछ दज्जाल के फितने की वजह से है। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो सब दज्जाल की फितने की वजह से हो रहा है। तो उम्मत के अंदर अंदरूनी तौर पर उम्मत को किन मसाइल का मुकाबला है, किन मसाइल से उम्मत दो चार है, उनके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी वजाहतों के साथ और मुकम्मल तौर पर खोल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है, ताकि किसी किस्म का खिफा न रहे, किसी किस्म की पोशीदगी न रहे। उनमें से एक चीज़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस उम्मत में ऐसे हुक्मरान आएंगे जो अल्लाह के हुक्म को तोड़कर इब्लीस के कानून को नाफिज करेंगे। इस उम्मत में ऐसे हुक्मरान आएंगे अल्लाह के कानून को तोड़कर इब्लीस के कानून को नाफिज करेंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लयंतक़िज़न्ना उरल इस्लाम उरवतन उरवतन, कि अनकरीब इस्लाम की कड़ियाँ धीरे धीरे टूटती चली जाएंगी। इस्लाम की कड़ियाँ धीरे धीरे टूटती चली जाएंगी, कमज़ोर होती चली जाएंगी। और फरमाया कुल्लमन तक़दत मिन्हा उरवतुन तशब्बसन नासु बिल्लती तलीहा, जब भी एक कड़ी टूटेगी तो मुसलमान दूसरी कड़ी को पकड़ लेगा, एक कड़ी टूटेगी तो मुसलमान दूसरी को पकड़ लेगा। फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़ज़न अल हुक्म व आखिरुहुन्ना नक़ज़न अस्सलातु, अल्लाह के अहकामात की कड़ियों में से सबसे पहली कड़ी जिसका खात्मा होगा वो अल्लाह के अहकाम होंगे, अल्लाह के कानून का खात्मा किया जाएगा। आप जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के पैगाम को फैलाना शुरू किया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म को लागू करना शुरू किया, तो उस वक्त इब्लीस ने कितनी कोशिश की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने के लिए। आप अल्लाह के कानून को इस ज़मीन पर लागू न कर पाए, उसके लिए इब्लीस ने कितनी मेहनत की कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, मदीने से कुछ लोग आए थे, बयात अक़बा हुई, यानी अक़बा एक घाटी का नाम है जहाँ पर मदीने के 10 या 70 के करीब अफराद आए थे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात की थी कि आपको मक्के में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, आप हमारे साथ मदीना चलिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी तरफ से लड़ेंगे, आपके दुश्मनों का हम मुकाबला करेंगे और अपनी जान कुर्बान करके हम आपके लिए आपकी हिफाजत का काम करेंगे। तो ये जो बयात हो रही थी रात के अंधेरे में हो रही थी, पूरा मक्का सोया पड़ा हुआ था, किसी को मालूम नहीं था, किसी भी दुश्मन को पता नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर 70 अफराद से बयात ले रहे हैं। कहते रात के अंधेरे में अब इब्लीस ने चीख करके कहा था, ऐ मक्के वालों, ऐ कुरैश के सरदारों, तुम सो क्यों रहे हो? वहां पर मोहम्मद अपना लश्कर तैयार कर रहा है, मोहम्मद अपना लश्कर तैयार कर रहा है, तुम यहां पर सोए पड़े हुए हो। फिर दारुन नदवा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की मीटिंग की गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बिल पास किया गया कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपके खिलाफ कौन सी कार्रवाई अंजाम देनी चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा देने वाला इब्लीस था। फिर ग़ज़वे बद्र में जब इस्लाम और कुफ्र का पहला मारिका पेश आता है तो सुराक़ा इब्ने मालिक की शक्ल में अपनी लश्कर को और अपनी फौज को लेकर काफिरों के साथ मैदान में खड़ा होने वाला और काफिरों को हिम्मत दिलाने वाला और काफिरों से यह कहने वाला कि ला गालिब लकुमुल यौम इन्नी जारुल लकुम, कि तुम्हारा आज कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, तुमसे आज कोई जीतने वाला नहीं है, मैं और मेरा लश्कर तुम्हारा साथ देने वाले हैं। और इब्लीस जो है वहां पर काफिरों के साथ आकर काफिरों की हिम्मत बना रहा था। फिर ग़ज़वे बद्र में
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं तो मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए, मुसलमानों की हिम्मत को तोड़ने के लिए, मुसलमानों के हौसले को पस्त करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूठी खबर फैलाने वाला यह इब्लीस था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इब्लीस ने आपके मिशन को रोकने की मुकम्मल कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसकी चाल कामयाब न हो सकी और वो हमेशा मुंह की खाता रहा। यहाँ तक कि रिवायात में आता है कि जब हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए 3 दुआएं मांगी थी और उम्मत की मग़फ़िरत का जब ऐलान किया गया था, उस वक्त इब्लीस चीख रहा था, चिल्ला रहा था और अपने सर पर मिट्टी डाल रहा था कि हाय मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई, आज इनकी उम्मत के लिए मग़फ़िरत का भी ऐलान आ गया है, मग़फ़िरत का भी परवाना मिल चुका है। तो इब्लीस ने पूरी कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसकी दाल न गल सकी तो बाद के ज़माने में उसने क्या कोशिश की, वो एक रिवायत के ज़रिए आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुम्मा तकूनु नबुव्वतु फीकुम मा शा अल्लाहु अन तकूना, तुम्हारे दरमियान नबुव्वत जारी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, नबुव्वत का दौर चलता रहेगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जिसको नबुव्वत का दौर कहा जाता है। फरमाया सुम्मा यरफ़उहा इज़ा शा अल्लाहु अन यरफ़अहा, फिर अल्लाह ताला नबुव्वत को उठा लेंगे जब उठाना चाहेंगे। सुम्मा तकूनुल खिलाफतु अला मिनहाजिन नबुव्वा मा शा अल्लाहु अन तकूना, फिर नबुव्वत के तरीक़े के ऊपर खिलाफत होगी जब तक अल्लाह चाहेंगे। अब नबुव्वत के तरीक़े पर खिलाफत कौन सी है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना। ये जो 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं, इनके ज़माने को और इनके दौर हुकूमत को खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा कहा गया है। नबुव्वत के तरीक़े के ऊपर खिलाफत रहेगी। सुम्मा यरफ़उहा अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़उहा, फिर अल्लाह ताला इस खिलाफत को ख़त्म कर देंगे जब अल्लाह ताला ख़त्म करना चाहेंगे। उसके बाद क्या होगा? सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़्ज़न मा शा अल्लाहु अन तकूना, फिर इस उम्मत के अंदर काट खाने वाली बादशाहत होगी, जालिम हुक्मरानी होगी। जालिम हुक्मरानी जब तक अल्लाह ताला चाहते हैं तब तक रहेगी। उसके बाद क्या होगा? सुम्मा यरफ़उहा इज़ा शाअ अल्लाहु अन यरफ़अहा, फिर अल्लाह ताला उस जालिम हुक्मरानी का खात्मा कर देंगे जब अल्लाह ताला उसको ख़त्म करना चाहेंगे। उसके बाद क्या होगा? सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियतन, फिर जबरी हुकूमत कायम होगी, मजबूरी वाली हुकूमत। हुकूमत तो होगी, ताकत भी होगी, फौज भी होगी, लेकिन मजबूर होंगे। वो दौर चल रहा है मजबूरी वाली हुकूमत। 57 इस्लामी ममालिक हैं, मजबूर हैं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप अहले इस्लाम के खिलाफ जुल्म के लिए मुंह से चंद अल्फाज बोल सकें। दुश्मनान इस्लाम अहले इस्लाम को बमों से उड़ा रहे हैं और किसी भी इस्लामी ताकत के अंदर इतनी जुरात नहीं है कि जाकर उन मजलूमों की मदद कर सकें। तो फरमाया कि ये जबरी हुकूमत यानी मजबूरी वाली हुकूमत रहेगी। कब तक? माशा अल्लाह तकून, जब तक अल्लाह चाहेंगे रहेगी। फिर सुम्मा यरफ़उहा इज़ा शा अल्लाहु यरफ़अहा, फिर अल्लाह इसको भी ख़त्म कर देंगे जब अल्लाह ख़त्म करना चाहेंगे। सुम्मा तकूनुल खिलाफतु अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर वापस मिनहाजिन नबुव्वत के मुताबिक खिलाफत कायम होगी दुनिया में। और ये कौन सा ज़माना होगा? वो आपको बार बार बताया जा चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक दुनिया में हुकूमत फिर से कायम होगी और दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लाम की हुकूमत कायम होकर के रहेगी। दुनिया के एक एक घर के अंदर इस्लाम का कलिमा दाखिल होकर के रहेगा और दुनिया का एक एक घर इस्लाम की ताकत से जगमगाता रहेगा। ये वक्त आने वाला है। उसके बाद फरमाया सुम्मा सकता, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बयान किया। मतलब ये कि उसके बाद दुनिया का खात्मा करीब हो जाएगा, लेकिन ये खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा दुनिया में कायम होगी, आपके मुल्क के अंदर भी कायम होगी। आपके मुल्क के एक एक घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है। आज से तकरीबन 700 या 800 साल पहले एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे जिनका नाम था नेमतुल्लाह शाह वली या ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने बहुत सारी पेशीन गोइयाँ फरमाई हैं और उन्होंने ये बताया है कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये इल्म नुजूम की वजह से नहीं बता रहा कि सितारों को देखकर
या और किसी बातिल इल्म के जरिए मैं बता रहा हूँ। फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे दिल में जो कश्फ फरमाया है, अल्लाह ताला बुजुर्गों के दिलों पर इल्हाम डालते हैं, कश्फ करते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम हो जाता है। जैसे पैगंबरों के ऊपर वही नाजिल होती है, ऐसे वलियों के दिलों पर कश्फ हुआ करता है कि उनको बहुत सारे वाक़यात का ऐसा इल्म हो जाता है कि दुनिया वालों को पता नहीं होता। तो आप उनके पेशीन गोइयों का अगर मुताला करेंगे, उनकी पेशीन गोइयों का अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में जो पेशीन गोइयाँ फरमाई हैं, उनको सुनकर हर मुसलमान का जो दिल है वो खुशी से फूल जाएगा। और मौजूदा ज़माने में जो कुछ भी मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम के मामलात हो रहे हैं, वो बिल्कुल मुसलमान उनको जो है एक धूल के बराबर समझेगा। उन्होंने एक एक बादशाह का नाम लेकर बताया था कि कौन कौन बादशाह कब तक इस मुसलमानों का कौन कौन सा बादशाह कब तक इस मुल्क के अंदर हुकूमत करेगा। उन्होंने तैमूर का भी नाम लिया, बाबर का भी नाम लिया, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। उसके बाद जो है ये जो और दूसरी हुकूमतें आई और जो अलग अलग ख़ानदानों ने हुकूमतें हिंदुस्तान में की हैं, उन तमाम बादशाहों के नाम अपनी पेशीन गोइयों में शुमार कराए। और इन बादशाहों के आने से उनकी 200-300 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था। और उन्हीं पेशीन गोइयों में है कि एक वक्त आएगा कि फिर मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किलात होंगी, बड़ी आफतें होंगी, तकलीफ़ें होंगी, मशक्क़तें होंगी और गैरों की हुकूमत उनके ऊपर होगी। उसके बाद अल्लाह ताला फिर से दोबारा अहले इस्लाम को फतह नसीब फरमाएंगे और रातों रात हिंदुस्तान मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। तो ये कुछ हो करके रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो पेशीन गोई फरमाई है, ये पेशीन गोई और उस पेशीन गोई को अगर मिलाया जाए तो दोनों आपस में मेल खाते हैं, एक दूसरे की कड़ी मालूम होते हैं। तो बहरहाल इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, वो उम्मत के अंदर कब कब कैसी कैसी हुक्मरानी चलेगी, उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब बता दिया है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जाने के बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इब्लीस ने बहुत सारा उठाया। कभी झूठे नबियों ने दावे किए, कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया, कुछ लोग इर्तिदाद का शिकार हुए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फरासत से, अपनी होशमंदी से इन तमाम फितनों का मुकाबला करके इनको ख़त्म कर दिया। जब इब्लीस ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी इसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकी है, तो इसने एक दूसरी चाल सूझी। यहूदियों के अफराद तैयार किए, मजूसियों के अफराद तैयार किए और मुसलमानों में जो आला दर्जे के सहाबा थे, जो सरदार की हैसियत रखते थे, उन लोगों को रास्ते से हटाने का मिशन शुरू किया। चुनांचे सबसे पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करवाया। दूसरे नंबर पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करवाया। तीसरे नंबर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करवाया। चौथे नंबर पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिलाकर शहीद करवाया। पांचवें नंबर पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिलाकर इसने शहीद करवाया। अगर आपने तारीख का मुताला किया होगा, अगर आप तारीख इस्लाम से वाकिफ होंगे, आपको मालूम होगा कि उमर हो, अली हो, उस्मान हो, इन जितने भी जो भी सहाबा शहीद किए गए, इनकी शहादत के पीछे जो साजिश करने वाले थे वो यहूदी थे। यहूदियों ने इनके पीछे काम किया। यहूदियों ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बगावत पर लोगों को आमादा किया। और अमीर मुआविया और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो जंग हुई है, वो भी यहूदियों ने ही करवाई थी, यहूदियों की साजिश थी। वरना दोनों तबके, दोनों फौजें आपस में सुलह करने के लिए तैयार थे, लेकिन रातों रात कुछ लोगों को एक दस्ता तैयार करवाकर कुछ लोगों को जाकर इन पर हमला करवाया और कुछ लोगों को जाकर इन पर हमला करवाया। ये लश्कर वाले समझे कि इन्होंने हमला किया है और वो लश्कर वाले समझे कि इन्होंने हमला किया है। फिर दोनों आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में तकरीबन, शायद रिवायत में आता है कि तकरीबन 80,000 मुसलमान शहीद हुए अमीर मुआविया और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग में। तो ये साजिशें जो इस्लाम के खिलाफ हुई हैं और इस्लामी हुकूमत को, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने के लिए जो कोशिशें हुई हैं, वो सब इब्लीस के जरिए हुई हैं। तो उसके बाद जब खिलाफत का खात्मा हो गया तो जुल्म वाली हुक्मरानी का आगाज हुआ। दुनिया में मनमानी करने वाले बादशाह पैदा हुए, जैसे चाहते थे अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक अहकामात को नाजिल करने वाले बादशाह पैदा हुए। फिर धीरे धीरे उसका भी खात्मा हो गया। फिर जबरियत का दौर शुरू हुआ। आज से 100 साल पहले
इस्लामी खिलाफत का खात्मा करके मुसलमान ममालिक को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके और सबको यूएनओ के तहत उनके तहालुफ में दाखिल करके और उनके हलफ में दाखिल करके सबको मजबूर कर दिया गया है कि वहां से जो आर्डर पास किया जाएगा उस पर तुम अमल कर सकते हो, अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो मुसलमानों के लिए जो दूसरा मसला है, वो ये है कि मुसलमानों के अंदर ऐसे हुक्मरानों का वजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक नाम के तो मुसलमान होंगे, उनकी शक्लें मुसलमान होंगे, लेकिन दिल से वो इबलीसी होंगे और शैतानी होंगे। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यकूनु अलैकुम उमराउ शर्रु मिनल मजूस, कि तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आएंगे जो मजूसियों से भी बदतर होंगे। और फरमाया कि तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आएंगे कि अगर तुम उनकी बात मानोगे तो तुम्हें कुफ्र में ले जाएंगे, अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो वो तुमको कत्ल कर देंगे। ये जो है कुफ्र के इमाम हैं और गुमराही के सरदार हैं। और भी बहुत सारी रिवायात इन लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। तो इन तमाम रिवायतों को सुनने के बाद जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल उस वक्त हम क्या करेंगे? भाई हम अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकेंगे, अगर कोई आवाज बुलंद करने वाला खड़ा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। ये सारे मनाजिर जरा अपनी नजरों को दौड़ाइए और दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं जरा उनके हुक्मरानों की तरफ ले जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हक बोलने वाले उलमा, हक बोलने वाले मुजाहिदीन को किस तरह ये तहत करते हैं, किस तरह जेलों में डालते हैं और किस तरह इबलीस के मंसूबों पर ये अमल पैरा हो रहे हैं। अभी परसों का वाकया है, वो ट्रंप आया हुआ था, उसको कैसा 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जहाज गिफ्ट किया गया है कतर की जानिब से, जबकि फलस्तीन के अंदर मुसलमान बच्चे, मुसलमान औरतें, मुसलमान बूढ़े पानी के लिए तरस रहे हैं। उनके लिए साफ सुथरा पानी मौजूद नहीं है, ग़िज़ाएं मौजूद नहीं है, बच्चे सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। ऐसे वक्त में इबलीस के लश्कर के आलमबरदार को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जहाज गिफ्ट किया जाता है, तोहफे में दाद दिया जाता है। और आपके सऊदी का जो हुक्मरान है उसको सोने का हार पहनाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ऐसे हुक्मरान आएंगे जो तुम्हारे लिए, अगर तुम उनके खिलाफ जाओगे तुम्हें कत्ल कर देंगे, अगर उनकी बात मानोगे तुम्हें फितने में मुब्तला करेंगे, गुमराही में तुम्हें ले जाएंगे। तो सहाबा ने पूछा मा नस्नउ या रसूलल्लाह इज़ा ज़ागा, अगर ऐसे हालात आ जाए हम क्या करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सना अस्हाब ईसा इब्न मरियम, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने किया था तुम्हें वही करना है। क्या करना है? एक रिवायत में फरमाया कि एक वक्त अभी इस्लाम की चक्की चल रही है, लेकिन तुम उधर ही घूम जाना जिधर अल्लाह की किताब जाती है। एक वक्त आएगा अल्लाह की किताब अलग चली जाएगी और हुक्मरानी अलग चली जाएगी, यानी बादशाहत और अल्लाह की किताब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी तो साथ चल रहे हैं, यानी जो हुक्मरान होता है वही कुरान का हाकिम होता है, वही कुरान का आलिम होता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि कुरान को मानने वाले अलग होंगे, कुरान को सीखने वाले अलग होंगे और हुकूमत की गद्दी पर सवार होने वाले अलग होंगे। अब ऐसे वक्त में तुम्हें क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फला तुफारिकुल किताब, ऐसे वक्त में तुम अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ना। अगर उन हुक्मरानों के पीछे जाओगे ये तुम्हें गुमराह कर देंगे, तुम्हें कुफ्र की तरफ लेकर जाएंगे, ये गुमराही की तरफ लेकर जाएंगे। तो सहाबा ने जब पूछा अल्लाह के रसूल उस जमाने में हम क्या करें जब ऐसे हालात दुनिया में आ जाएं? तो फरमाया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने किया था कि उनको आरे से चीर दिया गया, उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। फरमाया एक जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जुमला हमें हमेशा के लिए अपने कान के अंदर, अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर महफूज करने की जरूरत है। फरमाया मौतुन फी हुक्मिल्लाहि फी इताअतिल्लाहि खैरुन मिन हयातिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह के हुक्म को अल्लाह की इताअत करते हुए मर जाना अल्लाह की नाफरमानी में जिंदा रहने से बेहतर है। मतलब ये कि ऐसे हुक्मरानों के साथ तुम कभी भी खड़े नहीं होना, वरना अल्लाह के उनका जो अंजाम होगा तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह